हरे कृष्णा, राधे राधे। जय गोवर्धन महाराज जी की। आज है गोवर्धन पूजा, जिसकी तैयारी मैंने यहाँ प्रारंभ की है। सर्वप्रथम मैंने जहाँ पर हम गोवर्धन महाराज विराजमान करने वाले हैं उस स्थान पे कुकू से उसकी पूजा अर्चना की है। अब हम प्रारंभ करेंगे पर्वत से। गोवर्धन पर्वत की महिमा अपार है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ गोवर्धन पर्वत को बनाना प्रारंभ किया है। आप सभी को पता है कि गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हथेली के चीनी उंगली के नाखून में धारण किया था। तो ये बनकर तैयार है हमारा गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत के साथ साथ मैंने यहाँ भगवान जी की पगड़ी बनाना प्रारंभ कर दिया है। पगड़ी के साथ साथ मैं यहाँ इनका ये फेस बना चुकी हूँ, जिसे मैं अभी केवल सेट कर रही हूँ। इसकी फिनिशिंग हम लास्ट में देंगे, जब ऊपर से ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने चीनी उंगली के नाखून पे धारण किया था और उन सब की रक्षा की थी, उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी। जब सबने देखा कि श्री कृष्ण ने किस तरह से इतने विशाल गोवर्धन पर्वत को अपने नाखून में धारण किया है, तो सब बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कृष्ण से प्रश्न पूछा कि ये असंभव कार्य आपने कैसे किया। तब श्री कृष्ण ने सारे क्रेडिट अपने भक्तों को देते हुए कहा कि अगर ये विशाल पर्वत धारण कर पा रहा हूँ तो इस सब के कारण आप सभी हैं। सबसे पहला कारण सभी गोपिकाएं हैं, जिन्होंने मुझे इतनी माखन खिलाई और मैं सभी गोपिकाओं के घर से माखन खाता था, जिससे मुझे इतनी ताकत और शक्ति प्रदान हुई और उसी शक्ति से ही मैंने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली के नाखून में धारण किया है। इस प्रकार से उन्होंने दूसरा कारण सभी ब्रजवासियों को बताया। तो सभी ब्रजवासियों ने पूछा, हमने तो कुछ नहीं किया है, आपने ही इसे धारण करके रखा है। तब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को कहा कि जो आप सभी मुझे ये एकटक मेरी उंगली को एकटक निहार रहे हो और बिना पलके झपकाए देख रहे हो, उसी से मुझे आप लोगों से शक्ति प्रदान हो रही है और उसी शक्ति के कारण मैं इसे अपने चीनी उंगली में धारण किए हूँ। और तीसरा कारण उन्होंने स्वयं श्री राधा रानी को बताया कि राधा रानी अभी हमारे बीच उपस्थित नहीं है, परंतु उनके देखने मात्र से ही ये जो गोवर्धन पर्वत है वो मेरे चीनी उंगली के नाखून में विराजमान है। उनके देखने में ही इतनी शक्ति है। तो इन तीनों कारण और आप सभी के सहयोग से ही मैंने गोवर्धन पर्वत को अपने चीनी उंगली के नाखून में धारण कर रखा है। आप सभी के सहयोग के बिना ये तो असंभव ही था। राधा रानी मेरे हर लीलाओं में मेरे साथ उपस्थित रहती हैं और सभी लीलाओं में उनका योगदान होता है। ये श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को बताया। और अगर आज मैं इस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे धारण कर पाया हूँ, तो आप सभी के सहयोग के कारण ही ये हो पाया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि गोवर्धन से संबंधित जो भी कथा मैंने आज प्रभु जी से सुनी थी वो आप लोगों से शेयर किया। कहीं गलती हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। और इस तरह से बातें करते करते, चर्चा करते करते हमारे जो गोवर्धन हैं वो लगभग बनकर रेडी हो रहे हैं। इनके श्रृंगार वगैरह कुछ बचे हैं, उसे हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। मैं फूलों से ये बॉर्डर अभी क्रिएट कर रही हूँ। बॉर्डर के बाद हम इसमें इसकी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें ऐड करने वाले हैं। गोवर्धन महाराज बनाने की प्लानिंग मैंने कुछ दिन से ही प्रारंभ कर दिए थे। तो इनकी आँखें और तिलक वगैरह आप देखेंगे तो इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया है। आप उस शॉर्ट्स को जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने गोवर्धन महाराज की आँखें और तिलक बनाया है, वो भी क्ले से जो वॉशेबल है। इस तरह से फूलों का बॉर्डर मैंने क्रिएट किया। फूलों का कार्य मैंने चारों तरफ अच्छे तरीके से बराबर
इसकी बॉर्डर क्रिएट की है और इसमें हम कुछ गुलाब पत्तियों का भी प्रयोग करेंगे। और इस तरह से मैंने पहले गेंदे के पंखुड़ी को अच्छी तरीके से कम्प्लीटली यहाँ पे सेट किया है। इसके बाद आप ये बॉर्डर देख सकते हैं जो लगभग घाघरा का हिस्सा है वो बनकर कंप्लीट है। और गुलाब की पंखुड़ी मैंने भगवान जी के बैकग्राउंड में जहाँ जहाँ जगह खाली थी वहाँ हमने गुलाब की पंखुड़ियाँ लगाई है। दिवाली की साफ़ सफाई, फिर दिवाली का त्यौहार, दिवाली की थकान, उसके बावजूद हमने बहुत ही अच्छे भाव से गोवर्धन महाराज बनाने का प्रयास किया है। इसमें छोटी बहनों का सहयोग मुझे मिला जिसकी वजह से ये हो पाया है। और थकान तो इतनी थी कि पता नहीं चल रहा था कि कैसे ये कार्य होगा, परंतु भगवान के कार्य में आपको केवल भाव और प्रेम की ज़रूरत होती है। अगर आपके अंदर भाव अच्छी है तो भगवान स्वयं अपने कार्य को सफल बना लेते हैं। तो मैंने अपने हाथों को और अपनी बुद्धि को भगवान को सौंपा और उस बुद्धि का प्रयोग करते हुए भगवान ने आदेश देते हुए अपना ये आकार मेरे हाथों से बनवा लिया। जब ये बनकर तैयार हुए तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये बनकर तैयार है और ये इतने अच्छे लग रहे हैं। जब मैं कार्य प्रारंभ कर रही थी तो मैंने दिल से, हृदय से इनका नाम लिया था और इन्हें अपने दोनों हाथ और बुद्धि सौंप दिए थे कि भगवान ये दोनों आपके हैं और आप अपना कैसा रूप बनवाना चाहते हैं आप स्वयं इसे सफल बनाइए। तो इस तरह से भगवान का नाम लेते हुए किया गया कार्य कभी भी असफल नहीं होता। आप सभी से विनती है कि हमारे गोवर्धन महाराज आपको कैसे लगे, एक एक कमेंट करके ज़रूर जय गोवर्धन महाराज लिखकर सेंड करें। इस पवित्र दिन का इंतज़ार मुझे साल भर से होता है कि कब मुझे वापस ये अवसर प्राप्त हो कि मुझे फिर से गोवर्धन महाराज बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो भगवान हमेशा ये सौभाग्य बनाए रखें एवं ये पुण्य कार्य करने का अवसर प्राप्त होता रहे। सभी ने भगवान जी की परिक्रमा देने के बाद हमने भगवान जी को चूरमा, दही, 56 भोग, मिठाई सबका भोग पवाया और फूल और वस्त्र अर्पित किए। इस पूजा में बहुत ही आनंद आता है। इस तरीके से हमारा पूजा संपन्न हुआ। दूसरे दिन मैंने गोबर वापस इकट्ठे किए और यहाँ पे बनाया ये चाक और जो भी गोवर्धन महाराज के अंश थे उससे बनाए गोबर के कंडे। हरे कृष्णा, राधे राधे।